एक बार की बात है, गांव में चारों तरफ भयानक अकाल फैला हुआ था। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो चुके थे और गांव में रहना मुश्किल हो गया था। इसी मजबूरी में एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक भूषण काम की तलाश में अपना गांव छोड़ देता है। चलते चलते भूषण विजयपुर गांव पहुंचता है। न कोई जान पहचान, न कोई सहारा। वह सीधे एक अमीर किसान जगत सेठ के घर पहुंचता है। सेठ जी, हमारे गांव में भयानक अकाल है। काम नहीं है, खाने तक की दिक्कत है। अगर कोई काम मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। काम तो है, लेकिन आसान नहीं है। 50 गायें और 50 भैंसें, उनकी देखभाल, सफाई, चारा पानी, सब तुम्हें करना होगा। सेठ जी, मुझे कोई भी काम मंजूर है। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। और तभी से भूषण दिन रात मेहनत करने लगता है। वह ईमानदारी से हर काम करता है, जानवरों की सेवा करता है और अपने कर्तव्य को दिल से निभाता है। भूषण, तुम सच में बहुत ईमानदार और मेहनती हो। आज से तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी कर दी जाती है। धन्यवाद सेठ जी। आज पहली बार लग रहा है कि जिंदगी पटरी पर आ रही है। समय बीतता गया। भूषण ने पैसे बचाए और एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। लेकिन गांव में चोरी बढ़ने लगी। भूषण को अपने पैसों की चिंता सताने लगी। सेठ जी, मैंने मेहनत से पैसे जोड़े हैं। डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए। तुम अपने पैसे गांव के जमींदार के पास रखवा दो। उसके घर हमेशा पहरा रहता है, सुरक्षित रहेंगे। भूषण अपने पैसे लेकर जमींदार के पास जाता है। ये मेरी जिंदगी की पूरी कमाई है साहब। कृपया संभाल कर रखिएगा। पैसे दो। यहाँ सब सुरक्षित रहता है। किसी की हिम्मत नहीं कि यहाँ चोरी कर सके। कुछ साल बाद भूषण अपने पैसे वापस लेने आता है। जमींदार जी, अब मैं अपनी जमीन खरीदना चाहता हूं। मेरे पैसे लौटा दीजिए। कौन से पैसे? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। झूठ बोलते हो। साहब, ये क्या कह रहे हैं? मेरी सारी कमाई आप ही के पास है। इस झूठे को बाहर फेंक दो। जमींदार के आदमियों ने भूषण को मारकर बाहर निकाल दिया। घायल और टूटा हुआ भूषण अपने घर लौट आया। जब भूषण कई दिनों तक काम पर नहीं आया, तो जगत सेठ खुद उससे मिलने पहुंचे। भूषण, क्या हुआ? तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे? सेठ जी, जमींदार ने मेरे पैसे हड़प लिए और मुझे पिटवा कर भगा दिया। चिंता मत करो भूषण, अब ये लड़ाई मेरी है। अगले दिन जगत सेठ एक बड़ा सूटकेस भरकर जमींदार के घर पहुंचे। मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ। कुछ पैसे आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे घर से सुरक्षित जगह कोई नहीं। उसी समय भूषण वहां पहुंच जाता है। अरे, तुम? पहचान लिया ना इसे? इसी का पैसा तुमने हड़प लिया था। नहीं, नहीं, गलती हो गई। इसके सारे पैसे अभी दे दो। सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, भूषण, ईमानदारी कभी हारती नहीं है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है, भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। और जो दूसरों की मेहनत की कमाई हड़पता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है।